रामायण एक ऐसा प्राचीन महाकाव्य है जो भगवान श्री राम के जीवन को समर्पित है। इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी, लेकिन श्री राम के जीवन गाथा हनुमान जी के द्वारा भी लिखी गई थी। ये बात हर कोई नहीं जानता। इसे हनुमद रामायण कहते हैं, जिसे हनुमान जी ने स्वयं अपने नाखूनों से एक चट्टान पर लिखा था। लेकिन हनुमान जी ने अपनी लिखी हुई ये रचना समुद्र में फेंक दी थी। आखिर ऐसा कौन सा कारण था कि हनुमान जी ने अपनी लिखी हुई रामायण को समुद्र में फेंक दिया? आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी थी वो तो प्रभु श्री राम के जीवन के कुछ खास घटनाक्रम की ही लिखी है। उन्होंने उनके 14 वर्ष के वनवास का संपूर्ण वर्णन नहीं लिखा है। यही कारण रहा है कि वाल्मीकि जी की रामायण में जो कथा नहीं मिलती है वो हमें कदम्ब रामायण में मिलती है। दोस्तों, आपको बता दें, कदम्ब एक राक्षस का नाम था, और जो कदम्ब रामायण में नहीं मिलता है वो हमें अद्भुत रामायण में मिल जाता है, और जो अद्भुत में नहीं मिलता है वो हमें आनंद रामायण में मिलता है। राम काल में अनेक रामायणें लिखी गईं। ऐसा क्यों? क्योंकि राम के बारे में वाल्मीकि जी जो जानते थे वो उन्होंने लिखा। कदम्ब, अद्भुत और आनंद रामायण के रचयिता जो जानते थे वो उन्होंने लिखा। वाल्मीकि जी तो अयोध्यापुरी क्षेत्र में रहते थे, लेकिन दंडकारण्य में राम के साथ क्या क्या घटा ये तो दंडकारण्य के ऋषि ही जानते हैं। इस तरह रामायण कई होती गई, लेकिन मान्यता केवल वाल्मीकि जी की रामायण को ही मिली, क्योंकि वो रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी थी, और वाल्मीकि जी उस समय के महान ऋषियों में थे। राम की कथा को वाल्मीकि जी के लिखने के बाद दक्षिण भारतीय लोगों ने अलग अलग तरीके से लिखा। दक्षिण भारतीय लोगों के जीवन में राम का बहुत महत्व है। कर्नाटक और तमिलनाडु में राम ने अपनी सेना का गठन किया था। तमिलनाडु में ही श्री राम ने रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की भी स्थापना की थी। जितनी भाषाओं में राम कथा पाई जाती है उसकी लिस्ट बनाने में आप थक जाएंगे। अन्नामी, बाली, बांग्ला, कंबोडियाई, चीनी, गुजराती, जावाई, कन्नड़, कश्मीरी, लाओसी, मलेशियाई, मराठी, उड़िया, प्राकृत, संस्कृत, संथाली, सिंहली, तमिल, तेलुगु, थाई, तिब्बती, कावी आदि भाषाओं में उस काल में और उसके बाद कृष्ण काल और बौद्ध काल में चरित्र रामायण में अनुवाद के कारण और कई परिवर्तन होते चले गए, लेकिन मूल कथा आज भी वैसी की वैसी ही है। ये तो हुई रामायण के विषय में जानकारी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर विश्व में सबसे पहले रामायण किसने कही थी। दोस्तों, सबसे पहले श्री राम की कथा भगवान श्री शंकर और माता पार्वती के द्वारा कही गई थी। उस समय भगवान श्री शंकर ने माता पार्वती को ये कथा सुनाई थी। उस कथा को एक कौवे ने भी सुन लिया था। उसी कौवे का पुनर्जन्म काकभुशुंडी के रूप में हुआ। काकभुशुंडी को पूर्व जन्म में भगवान शंकर के मुख से सुनी वो राम कथा पूरी की पूरी याद थी। उन्होंने ये कथा अपने शिष्यों को सुनाई। इस प्रकार राम कथा का प्रचार प्रसार होता गया। भगवान शंकर के मुख से निकली श्री राम की ये पवित्र कथा आध्यात्म रामायण के नाम से विख्यात हुई। दोस्तों, लोमश ऋषि के श्राप के चलते काकभुशुंडी कौवा बन गए थे। लोमश ऋषि ने श्राप से मुक्त होने के लिए उन्हें राम मंत्र और इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया। कौवे के रूप में ही उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। वाल्मीकि से पहले ही काकभुशुंडी ने रामायण गिद्धराज गरुड़ को सुना दी थी। जब रावण के पुत्र मेघनाद ने श्री राम से युद्ध करते हुए श्री राम को नागपाश से बांध दिया था, तब देवर्षि नारद के कहने पर गिद्धराज गरुड़ ने नागपाश के समस्त नागों को खाकर श्री राम को नागपाश के बंधन से मुक्त कर दिया था। भगवान श्री राम के इस तरह नागपाश में बंध जाने पर श्री राम के भगवान होने पर गरुड़ को संदेह हो गया।
गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए देवर्षि नारद उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेज देते हैं। ब्रह्मा जी उनको शंकर जी के पास भेज देते हैं। भगवान शंकर ने भी गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभुशुंडी जी के पास भेज दिया। अंत में काकभुशुंडी जी ने राम के चरित्र की पवित्र कथा सुना करके गरुड़ के संदेह को दूर किया था। वैदिक साहित्य के बाद जो राम कथाएं लिखी गईं उनमें वाल्मीकि रामायण सर्वोपरि है। वाल्मीकि श्री राम के समकालीन थे और उन्होंने रामायण तब लिखी जब रावण वध के बाद राम का राज्याभिषेक हो चुका था। एक दिन वे वन में भारद्वाज ऋषि के साथ घूम रहे थे और उन्होंने एक व्याघ्र द्वारा क्रौंच पक्षी को मारे जाने की हृदय विदारक घटना को देखा और तभी उनके मन से एक श्लोक फूट पड़ा। बस यहीं से इस कथा को लिखने की प्रेरणा मिली। ये इसी कल्प की कथा है और यही प्रमाणिक है। वाल्मीकि जी ने राम से संबंधित घटना चक्र को अपने जीवन काल में स्वयं देखा या सुना था, इसलिए उनकी रामायण सत्य के काफ़ी निकट है। लेकिन उनकी रामायण के सिर्फ 6 ही कांड थे। उत्तरकांड को बौद्ध काल में जोड़ा गया था। उत्तरकांड क्यों नहीं लिखा वाल्मीकि ने, या उत्तरकांड को क्यों जोड़ा गया, ये सवाल अभी भी खोजा जा रहा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम के अयोध्या में राज्याभिषेक करने के समय हनुमान जी हिमालय पर तपस्या करने के लिए चले गए थे। तपस्या के दौरान जब भी उनके पास समय होता वो अपने पास मौजूद एक शिला पर अपने नाखून से अपनी भक्ति और श्री राम के प्रति अपने अगाध प्रेम को अभिव्यक्त करते हुए रामायण कथा लिखते थे। कई वर्षों तक उनकी ऐसी ही दिनचर्या रही, जिसे हनुमद रामायण के नाम से जाना जाता है। बाद में महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखना प्रारंभ किया और समाप्त करने के बाद वो इसे भगवान शिव को समर्पित करने के लिए कैलाश पहुंच गए। वहां हनुमान जी पहले से ही मौजूद थे। जब उन्होंने हनुमान जी की रामायण सुनी तो वो मायूस और निराश हो गए। वाल्मीकि जी को लगा कि उनकी रामायण इसके आगे फीकी पड़ जाएगी। महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि राम भक्त आप धन्य हैं। आपकी महिमा के गुणगान के लिए मुझे एक और जन्म लेना पड़ेगा। मैं वचन देता हूँ कि कलयुग में मैं एक और रामायण लिखने के लिए जन्म लूँगा। वो रामायण आम लोगों की भाषा में होगी। महर्षि वाल्मीकि के ऐसे वचन सुनकर के हनुमान जी को लगा कि वाल्मीकि जी उनसे नाराज हो गए हैं और उनको मायूसी हुई है। ऐसा देख करके हनुमान जी ने तुरंत अपनी लिखी हुई रामायण को समुद्र में फेंक दिया, जिससे कि वाल्मीकि जी की रामायण संसार में रह सके और उनकी मायूसी दूर हो सके। हनुमान जी ने कहा कि वाल्मीकि जी की रामायण ही संसार में राम कथा का प्रकाश फैलाएगी। हनुमान जी के इस त्याग से वाल्मीकि जी को विश्वास हो गया कि उनकी रामायण ही राम कथा का सच्चा और स्थायी रूप है। वाल्मीकि जी ने हनुमान जी को धन्य कहा और कलयुग में श्री रामचरितमानस लिखने का वादा भी किया। माना जाता है कि कलयुग में रामचरितमानस लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी महर्षि वाल्मीकि का ही दूसरा जन्म थे। रामचरितमानस लिखने से पहले उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी, फिर हनुमान जी का गुणगान करते हुए उनकी प्रेरणा से रामचरितमानस लिखी। कहते हैं कि कालिदास के समय में हनुमद रामायण का एक अंश बहकर समुद्र के किनारे आ गया था, जिसकी भाषा और लिपि को समझने के लिए उसे सार्वजनिक जगह पर रखा गया था। कालिदास वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उस भाषा को समझा और ये भी जाना कि रामायण का ये अंश हनुमान जी के द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि आखिर हनुमान जी ने अपनी लिखी हुई रामायण को समुद्र में क्यों फेंक दिया। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।